कुछ और कराना था, श्रृंगार गौरी बहाना था। उसी वकील के माध्यम से सवाल उठा कि भाई ये जिस दीवार पे श्रृंगार गौरी है, इसके अंदर, जिसे हम ज्ञान व्यापी मस्जिद कह रहे हैं, हम अंदर देखना चाहते हैं। उसने अर्जी दी सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने कहा कि आप अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे ही ये परमिशन मिली, उस मस्जिद जो ज्ञान व्यापी है, एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्ञान और मस्जिद दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे ही पता चला कि परमिशन दी जा रही है, फौरन जहां 50 लोग नमाज नहीं पढ़ सकते थे, 500 लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि नमाज होगी, हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर देंगे। लेकिन जज साहब को भी किसी नियति के तहत यह ख्याल आया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया कि अगले 24 घंटे में आप धारा लगाएं, पुलिस को तैनात करें, आप मस्जिद के अंदर कुछ लोग जाकर के देखना चाहते हैं, आप उन्हें देखने दें। देखने की परमिशन कुछ लोगों को मिली और लौट आए। फिर दोबारा ऑर्डर हुआ कि अंदर जो भी कुछ है उसकी वीडियोग्राफी। अब यह किसी को पता नहीं था, इसकी वीडियोग्राफी करें। उन 5 महिलाओं का जो वकील है वो हमारी टीम का सबसे युवा साथी है। उसका नाम है और उसके नाम की ही कोई तपस्या है, ये उसके पिता की तपस्या है। ये जब वो अंदर गया, सारे लोग अंदर गए, दीवारों पे देखा, इन मक्कार मुसलमानों ने उसका चरित्र बदलने के लिए अंदर के हिस्से को, जहां सतिया बनाता वहां कैलेंडर लगा रखे थे, ऐसे छुपाया था। किसी की निगाह नहीं गई, क्योंकि विष्णु शंकर जैन के नाम में शंकर था। विष्णु ने जैसे ही उस वजू खाने की तरफ देखा, विष्णु ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि इसका पानी निकलवाइए। तो बिड़ गए मुसलमान, बोले पानी कैसे निकल सकता है? कब पानी तो निकलेगा, ये आदेश है। जैसे ही पंप लगा करके उस वजू खाने में से आधा पानी कम करा, वैसे ही विष्णु शंकर के मुंह से निकला, बाबा मिल गए। और उसके बाद अपना रोल हर आदमी ने किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप सरकार में हैं, आप पुलिस में हैं, समय पड़ने पर सरकार की नौकरी करिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कोई काम आपकी बातचीत से भी होता हो, उसको कर डालिए। एक बड़े अधिकारी ने विष्णु शंकर से सिर्फ इतना ही कहा, तुम यहां से निकलो, कोर्ट जाओ और जाकर के इस जगह को सील करने का आदेश लो। हर आदमी की भूमिका थी। उस अधिकारी को भी लग गया यही वो असली शिवलिंग है, क्योंकि जब वहां खड़े होकर के देखा गया तो बाबा विश्वनाथ के सामने जो 450 साल से नंदी था, बिल्कुल नाक की सीध में नंदी बैठा था। विष्णु जब कोर्ट गया तो जज साहब ने भी उसकी फरियाद सुनी। जज साहब के ऊपर भी कोई शक्ति शायद उस समय काम कर रही थी। उन्होंने तत्काल तौर पर किसी धारा के तहत कहा कि इस जगह को आप सील कर दें, क्योंकि मुझे शक है कि अगर यह जगह सील नहीं हुई तो ये जो वीडियोग्राफी हुई है, हो सकता है कि कल कुछ लोग इसको टेम्पर करके तोड़ दें। जज साहब ने भी तत्काल ऑर्डर पास कर दिया कि वो जो पूरा वजू खाना है उसको तत्काल तौर से सील कर दिया जाए। कुछ लोग छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता जल्दी में पहन लिया था और दिल्ली भागे, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जिसके पिता ने सुशील पंडित का मजाक उड़ाया था, हमारा मजाक उड़ाया था, सुशील पंडित अपने घर वालों के लिए नहीं गया था। सुशील पंडित 92 में जो घटना घटी थी उसके बारे में यह कहने गया था कि मिलॉर्ड, हमारे घर बार लूट लिए, बहन बेटियों का रेप हो गया, 2500 लोगों का रेप और मर्डर हुआ है, 5000 लोग अपने राज्य से भाग गए हैं,
आप हमारी अर्जी सुन लीजिए। जिन लोगों ने रेप और मर्डर किया है वो घूम रहे हैं। आप जानते हैं उस जमाने जस्टिस साहब कौन थे? जस्टिस जगदीश चंद्र कहर साहब थे, सरदार जी। उन्होंने क्या मजाक उड़ाया, जिसका परिवार लुट गया हो, जिसका बहन बेटी का रेप उसके सामने हुआ हो, जिसके 1200 बीघे के सेब के खेत उजड़ गए हो, उस पे जस्टिस साहब हंस के मस्करी की हंसी करते हुए चंद्रचूड़ के साथ में बैठे थे। कहा, तुम पब्लिसिटी के लिए आए हो? इतने समय के पास हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। उसी समय जस्टिस कहर के साथ बैठने वाला एक बड़ा जज, जिसे लोग चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, समय का पलट देखिए, चंद्रचूड़ के बेटे चंद्रचूड़ की कोर्ट में ही मुसलमान ये सोच के पहुंचे कि इसका बाप भी हमारे लिए बड़ा नरम था, ये भी होगा। लेकिन जब ऊपर वाले को काम कराना होता है तो वो आपको मुझे किसी को चुनता है, और जिससे काम कराना होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये पहुंचे चंद्रचूड़ से, कहा कि साहब हमारी नमाज पढ़ने का अधिकार हमारा छीन लिया गया है, हमको वजू करने का और नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए। चंद्रचूड़ ने जब नोटिस को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपको नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, उनका वजू करने का भी अधिकार है, लेकिन आप नमाज पढ़ें, वजू करें, वजू कहीं और करें, लेकिन ये उसके ऑर्डर में है। महत्वपूर्ण बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ के उस ऑर्डर में है, नमाज पढ़िए, वजू करिए, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो जगह तो सील ही रहेगी। 3 तारीख को उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ हमारे बीचों में से गद्दार जो चंद रुपयों के लिए बिक गए हैं, इस मुकदमे को किसी भी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं। मैं 3 तारीख को बनारस कोई भाषण देने नहीं जा रहा। मैं विष्णु शंकर सेन, जो 35 साल का एक युवा वकील है, जो 75 साल के अपने पिता के साथ लड़ाई लड़ रहा है, जिनके पिता के लंग्स में इन्फेक्शन है, मैं उन दोनों को यह एहसास दिलाने जा रहा हूं कि तुम्हारी लड़ाई में पैसे रुपए की तुमको कमी नहीं होगी। मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, लोगों से भीख मांग लूंगा, लेकिन यह मुकदमा किसी कीमत पे नहीं हारना है। और कुछ लोग जो तुम्हें धमकियां दे सकते हैं कुछ जिहादियों से पैसे लेकर के, उनकी हिम्मत ना टूटे, इसलिए 3 तारीख को बनारस में वहीं खड़ा हूंगा। देखता हूं कौन माई का लाल है जो विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन को छूता है। सिर्फ इसलिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण ही देता हूं। इसलिए मुगल गार्डन से, उस मुगल बादशाह कौन था जिसके नाम से ये मुगल गार्डन है, मैंने सरकार के सामने नहीं, राष्ट्र के सामने ये मांग रखी है। मुझे मालूम है कि आपका आदमी भाषण बहुत सुनता है, कानों तक बात पहुंची 2 बार तो बात पूरी हो गई, इसलिए भरोसा हो गया है। मैंने मांग रखी है कि जब इस देश में मुगल यहां नहीं थे, जिन्होंने सनातनी हिंदुओं का जनेऊ काटे, किलो किलो में बेचे, टनों टनों में आपने तोला, और सनातनी महिलाओं को 2-2 रुपए में नंगा करके लाल किले के सामने मीना बाजार में आपने उनकी बोली लगाई। इसलिए आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, और मुगल गार्डन का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा जाना चाहिए। यही मांग मेरी है। और जो बात मैंने बीच में अधूरी छोड़ी थी कि जिस महान मां ने, जिस पिता ने जिस बेटी को जन्म दिया, जो बेटी आज इस मंच से, जिसने पूरा वंदे मातरम पूरी लय में गाया, मैं उन माता पिता को सैल्यूट करता हूं। और इसलिए खुश हूं मैं कि जब उसने पूरा गाया, तो इसलिए मैं खुश नहीं हूं कि अच्छा गाया बुरा गाया।